सर ये बताइए, कम मार्जिन से ही सही, पर इस बार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फिर एक बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं, इस पर क्या? देखो मैडम, काम किया है और तीसरी बार ये मेरे ख्याल में पहले एक बार जवाहरलाल नेहरू जी आए थे और अब के मोदी जी आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी तीसरी बार हमारी विजय हुई है और इसके लिए चलो ये है थोड़ा यूपी में अब के झटका लग गया है, लेकिन वैसे देखो आप ये समझ लो कि देश को इतना पूरे वर्ल्ड में गौरव दिलाने वाले मोदी जी, ये लोगों समझ में नहीं आया कि भाई कैसे कोई कमी रही है पार्टी से, क्या कोई कमी हो गई है उसकी वजह से हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं। इसके लिए हम जनता का भी और वैसे भी आभार प्रकट करते हैं। जैसे कि दिल्ली में खड़े हैं हम, दिल्ली को लेकर एक सवाल के अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर आप बीजेपी को वोट देते हो तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। फिर भी दिल्ली की जनता ने 7 सीटें बीजेपी को दे दी। इस पर देखो मैडम, काम करा है बीजेपी ने, केजरीवाल ने खाली धोखा करा है। हम सोनिया बिहार में रहते हैं, एक बार वो वहाँ पे उसका शिविर का उद्घाटन कर आई, 78 करोड़ का प्रोजेक्ट था और वो बाद में कैंसिल कर दिया उन्होंने कहीं भी कोई काम आज तक कह के करा है क्या? हर जगह उन्होंने धोखा ही दिया है। उनका काम है केवल कहना, कोई काम करना है। वो कहते थे बत्ती नहीं लेंगे, बत्ती ली, कहते थे कोटी नहीं लेंगे, अब 56 एसी लगवाएं, लेकिन एसी की हवा नहीं खा पाए जेल में। इसे हमें बड़ी संतुष्टि है कि चलो अंदर कम। तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, इसीलिए जेल में डाल दिया। मैडम एक बार भ्रष्टाचार करोगे, पहले तो कह रहे कोठी नहीं लेंगे, अब ये बताओ इतने बंगले बना के तुमने एक बंगला बनाया है, 1-1 करोड़ का, 1-1 लाख का 1-1 पर्दा है, 4 लाख का एक पर्दा है। अरे हाँ, और वो ऐसे ऑटोमेटिक हैं, बताते हैं कि जैसे वहाँ उसके पास जाओगे पर्दे के वो खुल जाएगा, रिमोट से खुलेगा। लैटरिन इतनी मतलब ऐसे वो बनाए उन्होंने। लेकिन भाई हम ये इसका हमारे यहाँ की जो संस्थाएं उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने 56 एसियों की हवा नहीं खाने दी केजरीवाल को अंदर है। बड़ा संतुष्टि हो रही है कि भाई जैसे खाया है वैसे ही अंदर निकल रहा है। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि इस बार स्टेबल नहीं रहेगी मोदी सरकार। नहीं, स्टेबल रहेगी, कोई बात नहीं है, बिल्कुल स्टेबल होनी है, गवर्नमेंट स्टेबल आएगी। क्योंकि अब ये भी है, जोड़ तोड़ वो जानते हैं तो ये भी करना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, इनसे ज़्यादा कोई स्टेबिलिटी और नहीं है। बिल्कुल जो 7 सीटें दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछा भी नहीं जनता ने। नहीं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है। ये तो पूरी तरह भाई काम के लिए वोट है ना। बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है और मोदी जी ने काम किया है। केजरीवाल ने ना स्कूल बनाया, ना हॉस्पिटल बनाया, ना वैसी कोई चीज़ की है उसने। बिल्कुल क्या किया? कुछ भी नहीं किया। बस बताओ, जो बस धोखा किया आपने। और जो अपने लिए कहते थे, ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। जैसे आए थे चेंज के, उसमें आए थे कि मैं चेंज करूँगा, ये खुद चेंज के चक्कर में फंस गए हैं जो सारे। कोई चेंज नहीं किया बिल्कुल पूरी तरह से। दिल्ली को नशे के डुबाने के चक्कर में लग रहे थे, इन्हें सोने दो, एक के साथ एक फ्री। भ्रष्टाचार नहीं किया बल्कि ईमानदार थे, इसीलिए जेल में डाल दिया। ये कट्टर बेईमान, इससे बड़ा बेईमान हमने देखा नहीं। आतंकवादियों से फंडिंग लेते हैं, ये फंडिंग लेते हैं। हाँ, खालिस्तानियों से पैसा लिया है, सारा सब कुछ हुआ है, तभी तो हुआ है। वहाँ 4 सीट शराब का पैसा, मतलब 4-5 सीट आई हैं उसकी। वहाँ जो बीजेपी का साफ हो गया मामला सारा सब कुछ, वहाँ जो पूरी तरह से जो तानाशाही का समाप्त कर देंगे। नहीं, तानाशाही तो कुछ भी नहीं है। तानाशाही पब्लिक भी तो जानती है, पब्लिक सब जानते हैं, ऐसी बात थोड़ी नहीं। ये बताइए सर, विपक्ष ने लगातार ये आरोप लगाया था कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। क्या कर रहे हो? लोकतंत्र खतरे में क्यों डाल? नहीं, बिल्कुल खतरे में नहीं है और स्ट्रांग हुआ है, लोकतंत्र स्ट्रांग हुआ है। कहीं भी कोई बात हुई बताओ, जो इतना बड़ा इलेक्शन है, वर्ल्ड का इलेक्शन हुआ है, वर्ल्ड में इससे बड़ा। अगर इनकी सीटें कम आती तो अभी ये ईवीएम पर रोना रोते, अब क्यों नहीं रो रहे? अब अगर ऐसे ही होती तो इनकी पहले पंजाब में सरकार बनी, इनकी कई जगह सरकार है, वो कैसे बन जाती? ईवीएम का जब इन्हें लगता है सीट कम आ रही है तो ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। आज नहीं रो रहे ना, आज नहीं रो रहे, आज खुश है। लेकिन चलो, खुशी भी आनी चाहिए। एक बात तो देश की सबसे बड़ी पार्टी आज खुश हो रही है। दिल्ली में उठाएगी आम आदमी पार्टी सवाल ईवीएम को लेकर के, भैया हमें एक भी सीट नहीं। क्या उठाएंगे जी? अब तो उनका मुंह ही बंद हो गया। जनता ने अब तो मुंह बंद होगी और इस बार और मजबूती से बीजेपी अपना प्रोग्राम करेगा और मजबूती से बीजेपी और आगे बढ़ेगी और अगली बार जो है 400 पार करेगी। ये बताइए, 7 सीटों पर सफाया कर दिया आम आदमी पार्टी का, इतना गुस्सा क्यों? ना सफाया कर दिया, वो तो पब्लिक ने काम नहीं करने का ना, वो पब्लिक को जुमले देना, पब्लिक को ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। हाँ, ऐसा कोई सगा नहीं।
उसने खुद मतलब अपने माँ बाप को ठग लिया। अब उस दिन जिस दिन सरेंडर करने जा रहा था, जैसे नहीं किसी युद्ध पे जा रहा हो, है ना, ऐसे नौटंकी कर रहा था, किसी युद्ध पे जा रहा हो, किसी बहुत बड़े काम पे जा रहा हो। अरे मैडम जेल जा रहा था, बुरे काम करे उसने, उनके लिए जेल जा रहा था वो। कोई मेडल मिलने कोई मतलब वो नहीं था जिसके लिए मैडम उसके लिए जा रहा हो। तो जय श्री राम, जय श्री राम। मैडम केजरीवाल मैम जेल जाना सही है, जाना चाहिए उनके, क्योंकि सारे घटिया काम है देखा जाए तो। लेडीज को बस फ्री करी, बिजली फ्री करी, स्कूलों ने अच्छे करे, लेकिन कोई अच्छे नहीं हुए हैं। अभी देखे जाए तो फैसिलिटी मैम सारी घटिया हैं। जय श्री राम। की 293 सीटें आई हैं, पर उसके बावजूद भी शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता में वापसी करेंगे। पर यहाँ पर आए हुए तमाम कार्यकर्ताओं में जो है वो जोश दिखाई दे रहा है।